आज हम कंटिन्यू करते हैं 10th के चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से, जिसमें हमने अब तक 6 उसके मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 मेथड को स्टडी कर लिया था। आज हम करते हैं लास्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी पार्ट ले लेते हैं और उस पार्ट का यूज करके हम नया प्लांट बनाते हैं। इसमें हमने क्या किया, प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ले लिया और उससे हमने क्या बना दिया, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर दी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, अब हमने क्या कहा कि प्लांट के कौन से पार्ट लिए, हमने वेजिटेटिव पार्ट्स लिए हैं। अब ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते कौन से हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है, प्लांट के वो पार्ट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट से अलग होते हैं। देखो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हो गए, फ्लावर हो गया, फ्लावर के अंदर जो गाइनोशियम और एंड्रोशियम है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। इसके अलावा जो पार्ट्स रह गए वो कौन से होंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अब वो कौन से पार्ट हैं, जैसे स्टेम, रूट, लीव्स, बड्स, ये सारे के सारे पार्ट्स क्या हो गए, वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए। और इन सभी पार्ट्स को हम क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स भी बोल सकते हैं। यानी वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स ऐसे पार्ट्स हैं जो नए प्लांट की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं फ्लावर के अदर। अब ये प्रोसेस जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन किन प्लांट्स के अंदर होती है, ऐसे प्लांट्स के अंदर प्रेफर की जाती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो प्लांट्स अपनी कैपेसिटी लूज कर चुके हैं सीड को प्रोड्यूस करने में। मतलब कि फ्लावर तो लग गया है लेकिन फ्लावर से क्या नहीं बन पाया, उसके अंदर सीड नहीं बन पाया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई प्लांट के अंदर कि वो सीड को प्रोड्यूस नहीं कर पाया। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो सीड को तो प्रोड्यूस कर देंगे लेकिन वो सीड क्या होंगे, नॉन वायबल सीड। यानी प्लांट्स ने सीड तो प्रोड्यूस कर दिए लेकिन वो सीड क्या है, नॉन वायबल। अब यहाँ पर नॉन वायबल का मतलब क्या है, नॉन वायबल का मतलब क्या है कि ऐसे सीड जो क्या नहीं कर सकते, जर्मिनेट नहीं कर सकते। सीड तो प्रोड्यूस होंगे लेकिन अगर हम उनको सॉइल के अंदर दबाएंगे तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, प्लांटलेट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो वो सीड क्या हो गए, नॉन वायबल सीड हो गए। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके अंदर दो तरह की चीजें इन्वॉल्व की जाती है। एक तो जो गैमेट्स हैं, पहली बात तो हम पढ़ चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। तो नॉर्मल सी बात है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है तो इसमें भी गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होगी। दूसरा क्या है, जो ओरिजिन होगा, यानी प्लांट क्या होना चाहिए, जो स्पीसीज है वो क्या होनी चाहिए, यूनिपेरेंटल होना चाहिए। यानी प्लांट क्या होगा, यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट होना चाहिए। अब ये जो मेथड है इसको हम कहाँ यूज करते हैं, एक है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की प्रोडक्शन के लिए। अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से हो गए, ऐसे प्लांट जो हम घर की साज सजावट के लिए यूज करते हैं, वो प्लांट्स क्या हो गए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जैसे घर के अंदर ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं जिससे मतलब घर की जो साज सजावट ज्यादा बढ़ सके, तो वो क्या हो गए, हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए। दूसरा क्या है, मेडिसिनल प्लांट, ऐसे प्लांट जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है, उसमें भी हम इस मेथड का यूज करते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है, बागवानी, यानी जो नर्सरी वगैरह है उसके अंदर भी सबसे ज्यादा ये मेथड यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर भी हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब इसके एग्जांपल ऐसे कौन-कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकती है, जैसे बनाना है, ग्रेप्स, जिंजर, पोटैटो, ब्रायोफाइलम, रोज, पाइनएप्पल, टर्मरिक। ये इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज की जाती है। अब है टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कितनी टाइप है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। यानी एक तो हम नेचुरल वे में कर रहे हैं, एक हम आर्टिफिशियल वे में कर रहे हैं। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम स्टडी करते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, ये उन प्लांट्स के अंदर होगी जिसके पार्ट्स को, जो पार्ट्स नेचुरली प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि प्लांट के अंदर वो पार्ट्स ऑटोमेटिकली पहले ही प्रेजेंट है, उनका यूज करके हम नई न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कौन-कौन से पार्ट हो गए, रूट, स्टेम, बड, लीव्स, ये सारे के सारे पार्ट क्या हो गए, नेचुरल पार्ट्स हो गए जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रूट्स की। तो रूट पे क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं उनकी रूट्स पर इस तरह से छोटे-छोटे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, रूट्स के ऊपर बर्ड प्रेजेंट होते हैं और इन बर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड बोलते हैं। और ये बर्ड क्या करते हैं, नया प्लांट बनाने में हेल्प
डेवलप करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। इसके बाद लीव्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी जो लीव्स हैं, उनके इस मार्जिन पर देखो, ये मार्जिन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, मार्जिन है। इस मार्जिन पर यहाँ पर बड्स प्रेजेंट होते हैं। इन मार्जिन पर क्या होते हैं, बड्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम इस लीफ को इसके मार्जिन के साथ सॉइल के अंदर दबा देंगे तो नया प्लांट बन जाता है। इसके बाद इसमें एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की अगर हम हिंदी की बात करें तो इसको हम पत्थर चटका पेड़ पौधा भी बोलते हैं। तो उसके अंदर लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। स्टेम की बात करते हैं, स्टेम की अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे स्टोलन है, रनर है, सकर है, राइजोम्स हैं, कॉम है, बल्ब्स हैं, ट्यूबर्स हैं, बल्बिल्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टोलन की बात करते हैं। स्टोलन में क्या होता है, जैसे कि ये सॉइल है, ये सॉइल के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से पार्ट निकला होता है। ये प्लांट है, इसके नीचे ये रूट्स हो गई, इसके ऊपर से हल्का सा ये पार्ट निकला होता है, फिर नीचे क्या होते हैं यहाँ पर रूट। तो ये पार्ट हो गया स्टोलन। तो स्टोलन जैसे ब्लैकबेरी के अंदर स्टोलन के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। रनर जैसे ग्रास है, जो ग्रास है वो पूरे एरिया को कवर कर लेती है, उसका एक ही प्लांट जो है पूरे एरिया को कवर कर लेता है। उसी तरह से रनर्स जो है वो स्ट्रॉबेरी के अंदर रनर्स के थ्रू होती है, मिंट बैम्बू के अंदर सकर्स के थ्रू होती है, जिंजर है, जिंजर के अंदर राइजोम है, जैसे जिंजर का इस तरह से पोर्शन बना होता है इस तरह से। तो ये पार्ट क्या होगा, राइजोम हो गया। तो इसके थ्रू हो सकती है। ग्लैडियोलस के अंदर कॉम्स के थ्रू होती है, अनियन और ट्यूलिप के अंदर बल्ब्स के थ्रू होती है, पोटैटो के अंदर ट्यूबर्स के थ्रू, और गार्लिक के अंदर बल्बिल्स। गार्लिक की एक ये पूरी इस तरह की जो ये पूरी जो है बल्बिल है, और इसके थ्रू क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की सेकंड टाइप की, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। अब इस टाइप को कौन यूज करता है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है हॉर्टिकल्चरिस्ट के द्वारा, ताकि ये क्रॉप की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। अब कौन से सीजन में ये वाला टाइप जो है प्रेफर की जाती है, रेनी और स्प्रिंग सीजन में इसको प्रेफर किया जाता है। ये इसके 3 टाइप है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे कटिंग के बारे में। कटिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट के रूट का, स्टेम का, लिखो कोई भी पोर्शन, एक कितना पोर्शन कट करेंगे हम, 20 से 30 सेंटीमीटर का। मान लो ये पेरेंट प्लांट है, इसका हमने इतना पोर्शन, ये 20 से 30 सेंटीमीटर का पोर्शन हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। अब इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, सॉइल के अंदर प्लांट कर देंगे। और कुछ टाइम के बाद हम क्या देखेंगे, जो इसका एरियल पार्ट है ये क्या डेवलप कर लेगा, स्टेम को डेवलप कर लेगा, यानी इसके ऊपर लीव्स आ जाएंगी, और जो इसका लोअर एंड है वो डेवलप कर लेगा रूट्स को। इस तरह से एक जो कटिंग है, यानी 20 से 30 सेंटीमीटर का भी एक पीस जो है वो नए प्लांट को डेवलप कर सकता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे ग्रेप्स, रोज, शुगर केन। इनके अंदर हम कटिंग की प्रोसेस को यूज करते हैं।